हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कुलर मोशन के बाकी पोर्शन को करने जा रहा हूँ। आज जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं, यह फोर्स जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो टुवर्ड सेंटर की ओर एक्ट करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो सेंटर से अवे एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही कारण है कि जब हम जर्नी करते हैं और टर्निंग के पास पहुंचते हैं फोर व्हीलर में, तो हमारा बॉडी उस गाड़ी के, कार के, बस के दीवार से टकराता है। कारण वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन के कारण। और जब हम टर्निंग पर जाते हैं टू व्हीलर के द्वारा, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली बेंड कर जाता है वहाँ पर अंदर की ओर, क्योंकि बाहर की ओर लग रहा है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन करते हुए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आप देखें यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने लिया है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जनरली डेरिवेशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके डेरिवेशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर कोई बॉडी मान लिया जाए, ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, P से Q तक मूव करता है। P से Q तक का डिस्टेंस डेल्टा S है। मान लिया जाए P पॉइंट पर V1, Q पर V2, इस प्रकार से रोटेट करते जाएगा। आप जाने कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज होगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका कॉज है एक फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज होने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। अब आप देखें तो फर्स्ट फिगर हमने लिया इस प्रकार से, इसी के हेल्प से ये वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। आप देखें V2, V1 और चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस, इसको फिगर 2 कहा, इसको 1। यहाँ पर देखें कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इक्वल टू V। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर फर्स्ट फिगर से आप देखें प्लेन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S बाई R होगा। इसे आप इक्वेशन 1 माने। क्लियर है? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। सिमिलरली फ्रॉम फिगर 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई, कोई एक लिया हमने V सेकेंड। अब आपने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर से ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखें आप यहाँ पर डेल्टा V बाई V इक्वल टू डेल्टा S बाई R, जिसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू V बाई R डेल्टा S। देखिए इसके बाद हम लोग इसको ऐसा चेंज करेंगे ताकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें मिल जाए। तो आप देखें यदि बोथ साइड हम डेल्टा T टाइम से डिवाइड कर दें तो डेल्टा V बाई डेल्टा T V बाई R डेल्टा S बाई डेल्टा T ऐसा होगा। अब चूंकि डेल्टा के टर्म में है इसलिए मैथमेटिक्स का नियम है, यहाँ पर हम लोग लिमिट लेंगे दोनों साइड में, बोथ साइड लिमिट लेंगे तो इसमें कुछ चेंज होगा। तो आप देखें क्या होगा, टेकिंग लिमिट लिमिट लेने के बाद देखिए क्या हो गया, लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पर मिलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब आप देखें लिमिट लेने के बाद ये टर्म हम लोग का क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन गया dv बाई dt v बाई r ds बाई dt। अब इससे आप यहां पर आ जाएं और इसे देखें, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, v बाई r और ds बाई dt वेलोसिटी होता है। आप लिख सकते हैं ds बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी, तो a इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये एक्सेलरेशन मिल गया, चूंकि सेंट्रीपिटल है इसलिए हमने लिख दिया c। ac इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखें, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम लोग का डेरिवेशन हो गया। अब यदि चाहें तो इसके हेल्प से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दें आप, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल का हमने सेंट्रीपिटल ले लिया, तो m v स्क्वायर बाई r। तो इस प्रकार से सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर m v स्क्वायर बाई r। ये आप जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये फॉर्मूला ध्यान से इसको देखिए, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। फिगर 1 लेना है, फिगर 2, 1 से वेक्टर डायग्राम है। फिगर 2, 1 से आपने लिया डेल्टा थीटा डेल्टा एस बाई आर डेल्टा थीटा डेल्टा वी फ्रॉम फिगर 2। 1 और 2 को इक्वेट करके इस प्रकार से लिया गया, दोनों साइड लिमिट लिया गया, टेकिंग लिमिट बोथ दी साइड्स। लिमिट लेने के बाद डेल्टा का टर्म डी में चेंज हो गया और इस प्रकार से ए बराबर इतना और एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। इसको आप ध्यान से देखें, लेकिन इस एम एफ से एक और रिलेशन हमारा निकल सकता है, वो भी देख लो आप। एफ इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक कैंसिल। एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होगा, कहीं कहीं से यूज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद हम लोग इसमें करते हैं अब उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखो यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव करता है, पी पॉइंट तक जाता है, तो ये डिस्टेंस ds ट्रेवल करता है और सेंटर पर एंगल बन रहा है डी थीटा। तो प्लेन एंगल से हम लोग जानते हैं फ्रॉम फिगर डी थीटा इक्वल टू ds बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब इससे यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं ds इक्वल टू आर डी थीटा। आप देखें ds इक्वल टू आर डी थीटा लिखा गया है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ds बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी टी। आप जानते हैं यहाँ पर ds बाई डी थीटा सॉरी डी टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, और डी थीटा बाई डी टी ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। तो आप देखें v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा रिलेशन मिल गया। यहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी है, देखें आप v लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म जो है इस प्रकार से होता है, वेक्टर फॉर्म। कभी कभी आपके एग्जाम में इसका वेक्टर फॉर्म ही पूछा जाता है, तो ओमेगा क्रॉस आर होता है। देखिए आप इसको ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन।
अब इसके बाद अगेन हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dv बाई dt और d ओमेगा बाई dt, ध्यान से देखें आप, ऐसा लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू r d ओमेगा बाई dt। तो यहाँ पर dv बाई dt ये एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन r, और यहाँ पर d ओमेगा बाई dt यह एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से लिखा जाता है। और a को यहाँ पर हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। a इक्वल टू, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से एक और रिजल्ट मिल गया, a इक्वल टू आर अल्फा। अगर हम एक और लें, सपोज ई आर, एक एक्सेलरेशन को हमने लिया ए आर, जिसको हम v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो यदि आप v इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेंगे r, तो इससे एक और रिजल्ट निकला, ए आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर r जो है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। r को हम लोग ए आर को कहेंगे ए आर इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। तो आपने देखा हम लोगों ने यहां पर भी तीन तरह का वर्क किया। एक आपका v इक्वल टू आर ओमेगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, और एक रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में तीनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप ध्यान से देख लें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड और ट्रैक। सबसे पहले आप समझो कि बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो टर्निंग के पास, मोड़ के पास सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वहाँ पर हम लोग रोड का बाहरी पोर्शन इनर की तुलना में लिटिल बिट रेज करके उठा कर बनाते हैं, ताकि इधर जो लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके कारण गाड़ी स्लिप नहीं करे, एक्सीडेंट नहीं। तो टर्निंग के पास जब रोड का, सड़क का बाहरी भाग अंदर की तुलना में थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया जाता है, इसी कंस्ट्रक्शन को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ऐसा आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक में भी होता है, आउटर पोर्शन को इनर की तुलना में थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाते हैं। इसको आप समझो, सिंपल में कैसे आप लिखोगे, व्हेन आउटर पोर्शन ऑफ रोड is raised little above than inner one near turning, then this construction is called banking of road। और आप जानें कि बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, एंड गाड़ियों के टायरों का फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, ताकि टायर कम घिसे, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तो स्लिप करते हुए, रगड़ खाते हुए बाहर की ओर जाएगा। इन सब को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग ऑफ ट्रैक का भी वही बेनिफिट है, डिरेलमेंट को रोका जा सकता है। तो इसको आप मैथमेटिकली देखो कि क्या है बैंकिंग ऑफ रोड, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, इस पर तरह तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और थ्योरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर, मान लिया कोई बॉडी है जिसका मास m है, वेट
नीचे एक्ट कर रहा है mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री आप जानते हैं ये एंगल भी थीटा होगा, और इसका दूसरा कंपोनेंट इस प्रकार से। तो जिसके साथ एंगल बनाया n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा, इस प्रकार लेते हैं। नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट निकाल दिया। अब आप इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये रोड है, गाड़ी इस प्रकार से जा रही है। तो n sin थीटा जो कंपोनेंट है ये बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, mv²/r। कुछ इस प्रकार से सिचुएशन होगा, आप इनको देख रहे हैं। तो इसमें m बॉडी का मास है, कुछ भी बॉडी हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कार, बस, ट्रक, जो भी, उसको लेकर किया गया। mg नीचे काम करेगा, n cos थीटा ऊपर, n sin थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस प्रकार से। अब इसमें आप देखें कि कौन किसको बैलेंस करेगा। तो n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg, n cos थीटा इक्वल टू mg। आप जानते हैं अपवर्ड को डाउनवर्ड बैलेंस करेगा, लेफ्ट को राइट बैलेंस करेगा, दैट इज मेथड ऑफ बैलेंस। तो n cos थीटा इक्वल टू mg, n sin थीटा इक्वल टू mv²/r। ये दो इक्वेशन लिया गया फिगर से, फ्रॉम फिगर। अब इसके बाद आप देखें इसमें क्या होगा। इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग देख रहे हैं, 2 में 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, n sin थीटा, n cos थीटा और mg, ये आपका हो गया v²/r। tan थीटा इक्वल टू v²/r। यहां पर v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, r रेडियस, g 9.8। जिसे हम चाहें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब रोड को थीटा एंगल पर जब बैंड करेंगे तब गाड़ी सेफ स्पीड से, सेफ वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी, r रेडियस है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में सारे वैल्यू दिए रहेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट से काम करना होगा। तो ये हो गया tan थीटा v²/rg बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। जैसा कि हमने कहा कि बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग रेलवे ट्रैक के लिए भी लागू होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। कभी कभी इससे हम लोग सेफ स्पीड को ऐसा भी यूज करते हैं, v² rg tan थीटा, v इक्वल टू rg tan थीटा रूट के अंदर। ये v यहाँ पर कहलाता है सेफ स्पीड, मतलब इस स्पीड से गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसको आप ध्यान से इस प्रकार से देख लें, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन का कुछ थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज आप इनको ध्यान से देख लें, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।